सर, जो नरेश बालियान का मैटर है, आज कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। किस आधार पर कोर्ट ने कस्टडी दी? जो बेसिक इनका जो प्रोसिक्यूशन की कंटेंशंस थी वो ये थी कि इन्होंने 10 डेज का पीसी रिमांड सीक किया था ऑनरेबल कोर्ट से। उसके ऊपर एक लेंदी आर्गुमेंट्स हुए थे कल भी। देन अब बेसिक जो इसका मेन जो इसकी चीज थी इसके अंदर वो ये थी कि द जुडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो जुडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पे कल भी सारी आर्गुमेंट्स हुई थी। कल जज साहब ने, बिकॉज द टाइम इश्यूज आर देयर, तो जज साहब ने इसको एक दिन के लिए जेसी भेज दिया था। देर आफ्टर आज 12 बजे नरेश बालियान जो कि सिटिंग एमएलए हैं उनको दोबारा पेश किया गया था ऑनरेबल कावेरी बवेजा मैम की कोर्ट में। वहां पे जो आर्गुमेंट्स थी दैट इज हेडेड बाय द लर्नेड सीनियर्स आल्सो एंड वी आर असिस्टिंग देम, सिद्धार्थ लूथरा सर एंड तनवीर अहमद सर आल्सो। तो वहां पे जो सारी चीजें थी दैट पर्टेन्स टू द जुडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, एज वेल एज वहां पे ये था कि जो अरेस्ट है मेरी दैट इज मैकेनिकल। मेरी कोई सिंडिकेट के साथ आज तक कोई कनेक्टिविटी ना ये अभी तक शो कर पाए हैं और ना ये आगे शो कर पाएंगे कि मेरी ऐसी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आई एम अ पब्लिक सर्वेंट, मैं 2012 से पब्लिक लाइफ के अंदर हूं। आज से पहले मेरे ऊपर ना कोई ऐसे केसेस हैं, ना मेरी कोई ऐसी कनेक्टिविटी है। नाउ इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, ही इज अ स्ट्रांग कंटेंडर देयर। सो ये सब देखते हुए अब इनकी जो कंटेंशंस है वो ये है कि नरेश बालियान को, अब मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता देता हूँ इसका जो अरेस्ट का है। जी कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट जी की क्या रीजनिंग है, कोर्ट ने किस ग्राउंड पर कस्टडी ग्रांट करी? सर मेन रीजनिंग तो हमारे को एक बार ऑर्डर को देखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ डिटेल्ड ऑर्डर। 8 बजे करीब हमारे को भी ऑर्डर मिला है, क्योंकि अभी हमारे पास जस्ट अभी ऑर्डर आया है तो हमारे को देखना पड़ेगा। हमारी जो कंटेंशन थी वो दो पॉइंट से बेसिकली, फर्स्ट इज द जुडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकंड इज माय दैट अरेस्ट इटसेल्फ इज इलीगल। सो 2 पॉइंट से दैट हैज बीन सेटिस्फाइड। जुडिक्शन के पॉइंट पे कोर्ट ने कुछ कहा है, आपने देखा कुछ ऑपरेटिंग पार्ट में क्या कहा है? क्योंकि जुडिक्शन का मेन इशू है, कुछ कोर्ट ने कहा कि कोर्ट सुन सकती है, क्योंकि सुन तो नहीं, कोर्ट ऑब्वियसली सुन सकती है। डिटेल्ड ऑर्डर इज देयर, दे आर रिलाइंग ऑन रामबीर शौकीन्स जजमेंट, दैट टू बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अश्विनी कुमार जजमेंट के ऊपर रामबीर शौकीन की रिलाई करी थी। वी हैव ऑल्सो गिवन सम जजमेंट्स और ऑनरेबल कोर्ट ने डिटेल्ड ऑर्डर उसके अंदर किया है और उसकी पीसी 7 डेज के लिए जो पीसी है वो ग्रांट की है। 13 तारीख को दोबारा कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। सर, इन बिटवीन जो आप कह रहे थे कि अरेस्ट मैकेनिकल है, क्या आप अरेस्टिंग को चैलेंज करने वाले हैं हायर? सर बेसिकली अगर हम अरेस्ट को इलीगल बोल रहे हैं तो उसके हमारे पास रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि मेरे को मैकेनिकली 30 तारीख को मेरे प्रीमाइसिस से अरेस्ट कर लिया जाता है इन अ केस दैट हैज बीन रजिस्टर्ड इन 2023। 1.5 साल पहले के केस के अंदर मेरे को अरेस्ट किया जाता है। उस केस के अंदर टिल डेट 30 तारीख तक ना मैं अक्यूज था, ना मैं कहीं नेम्ड था, ना किसी विटनेस ने ये बोला कि नरेश बालियान ने हमारे कॉल किया है। जो भी चीजें उसके अंदर थी, 30 तारीख को एक वीडियो सरफेस होता है उसके हाई कोर्ट्स में। वो पहले भी 1.5 साल पहले जो वीडियो इसके सोशल मीडिया के अंदर था वो 1.5 साल अभी जो 30 तारीख को सुबह एक वो वीडियो दोबारा सर्कुलेट होता है। उस वीडियो के बेसिस पे क्राइम ब्रांच आरके पुरम मेरे को मेरे ऑफिस से अरेस्ट कर लेती है इन द एक्सटॉर्शन केस। अब उसका बेसिस ये बनाया जाता है कि जो 1.5 साल पहले का केस था जिसके मेरे ऊपर कुछ एलिगेशंस नहीं थे, सिर्फ मेरे ऊपर एक 161 की स्टेटमेंट कंप्लेनेंट की ली जाती है ऑन द वेरी सेम डे। वहां पे पारस दलाल साहब ने डिटेल्ड ऑर्डर पास किया। इन दैट केस आई हैव बीन ग्रांटेड बेल। अब जैसे ही मेरी उसके अंदर बेल हुई, बिकॉज देयर कंटेंशंस आर कि नरेश बालियान को इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, इसको लंबे समय तक अंदर कैसे रखा जाए। अब वहां के अंदर इन्होंने एक एमसीओसी एक्ट के अंदर एक केस रजिस्टर हुआ था 2 अगस्त में, इस 2024 में 28 अगस्त की एफआईआर है, दैट टू ऑफ अ नंदू गैंग। अब उसके अंदर मेरे को इन्होंने 2 एफआईआर के अंदर नेम्ड किया है। उन एफआईआर के अंदर एक एफआईआर तो ये है कि जिसके बाद मेरे को 30 तारीख को अरेस्ट किया था, जिसके अंदर मेरे को बेल ग्रांट करनी, दैट इज अ डिटेल्ड ऑर्डर, जो कि इन्होंने जो वॉइस जो सर्कुलेट हो रही थी, जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स थी, उस बेसिस पे किया था वो, बिकॉज दैट डजंट हैव एनी ऑथेंटिसिटी। और एक केस मेरे ऊपर लगाया है, एक दैट पर्टेन्स टू पीएस मोन गार्डन 60/23। उस केस के अंदर चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। मेरे ना मैं उस केस के अंदर एक्यूज हूं, ना मैं नेम्ड हूं, ना आज तक मेरे को कोई नोटिस आया है, ना मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की। उस केस के अंदर मेरा आज तक कोई भी नाम नहीं है। अब ये क्या करते हैं, ये 2 केसेस दिखाते हैं कि यस, आगे की जो
रणनीति है वो क्या रहेगी? आप क्या सर बेसिक अभी हमारे को अभी ऑर्डर अभी जस्ट नाउ वी हैव रिसीव द ऑर्डर, विल सी टू इट कि हमारी फर्दर जो लीगल आगे जो क्या सारी चीजें रहेंगी वो हम देखते हुए हमारी जो बेसिक जो कंटेंशन अभी है वो ये है कि जो अरेस्ट है वो अरेस्ट इटसेल्फ इज इलीगल, सो वी डोंट गो फॉर अ बेल एप्लीकेशन। हम इस अरेस्ट को ही चैलेंज करेंगे बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट एज पर आवर सीनियर्स डायरेक्शन। हमारी सिर्फ ये कंटेंशन है कि आप मैकेनिकली मेरे को एक हफ्ते पहले अरेस्ट करते हो, उस केस के अंदर मेरे को बेल मिल जाते हैं, उसके बाद मेरे को मकोका के अंदर कर लेते हो। आई एम नॉट अ गैंगस्टर, आई एम अ पब्लिक सर्वेंट, आई एम रिप्रेजेंटेटिव लैक्स ऑफ पीपल देयर। मेरा सिर्फ ये है, सिर्फ मेरा ये पर्पस है जो हमारी एडवांस करने का आर्ग्यूमेंट, ताकि जो नरेश बालियान है इलेक्शंस आर देयर, अब उसको मैकेनिकली इस केस के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। हमारी सिर्फ वहां पे पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ये रहेंगी कि मतलब ही हैज बीन इलीगली अरेस्टेड इन एमसीओसी एक्ट जो केस रजिस्टर हुआ।